हैं आज के अपने सेशन की। कल हमने आपको 7 वंडर्स बताए थे, यानी 7 रूल्स बताए थे, और उम्मीद करते हैं कि आपने इन 7 रूल्स को याद भी कर लिया होगा, है ना। इनका कनेक्शन आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के साथ करेंगे। कोशिश करते हैं आज वहां तक भी हम पहुंचे। तो कल हमने इनकी प्रैक्टिस नहीं करी थी, कल इनके बारे में कुछ और अलग कंडीशन है उनको नहीं सीखा था। सो टुडे उनकी बात हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से पूरे 7 रूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला रूल था कि अगर 1 से n तक के सारे नंबर्स को जोड़ना है तो फॉर्मूला है n+1/2। लेकिन अगर 1 से लेकर n तक नंबर्स है लेकिन उसमें केवल इवन नंबर्स, केवल सम संख्याओं को जोड़ना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और अगर केवल विषम संख्याओं को जोड़ना हो तो n+1/2 का होल स्क्वायर। फिर हमने रूल नंबर 4 और 5 देखा था कि प्रथम n सम संख्या या प्रथम n विषम संख्या, n सम और विषम दोनों की बात करी गई थी। तो अगर केवल सम संख्याएं हो, है ना, कल मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि 1 से n और प्रथम तो n+1, और अगर केवल विषम संख्याओं की बात की जाए सो ओनली विषम संख्याएं, ओनली ऑड नंबर्स में क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा, है ना भाई। इसके बाद 1 से n तक के अगर केवल वर्ग निकालने हो, 1 से n तक की सभी संख्याओं के वर्ग निकालने हो तो वो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, है ना। और अगर केवल आपको घन बताने हो तो n+1/2 का होल स्क्वायर। इन सभी क्वेश्चंस में 1 होना कंपलसरी है, यानी प्रथम या 1, 1 से लेकर आप कहीं तक भी जा सकते हो। अगर इन बिटवीन कुछ आ जाता है तो आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, जैसे ये वाला सवाल हमने कल बात करी थी। तो आइए आज सबसे पहले इस सवाल के साथ शुरू करते हैं। 75 से 97 तक सभी संख्याओं का योग बताइए। अब हमारा फॉर्मूला बोलता है कि अगर आप मुझसे 1 to 97 पूछोगे तो आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन यह फॉर्मूला 1 से n तक लगता है, 1 to n तक लगता है ना भाई। लेकिन यहां पर तो 75 से 97 है, 1 से n तक लगता है, फॉर्मूला आपका फेल। तो अब हमें जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 97 तक लगाएंगे और उसमें 1 से लेकर 74 तक को हटा देंगे। सोचिए, अगर मैं 1 से 97 तक के सारे नंबर्स का योग ले लूं और उसमें से 1 to 74 को हटा दूं, अगर शुरुआत के 74 नंबर्स को हटा दें तो 74 तक के नंबर्स तो हट गए, तो आपके पास बचेगा 75 to 97 एंड दिस इज हाउ यू विल गेट योर आंसर। इज दैट ओके? क्या आपको बात समझ में आई, है ना भाई। 1 से 97 तक में 1 से 74 हटा देंगे तो आपके पास अपने आप 75 से 97 लगेगा। इसके अलावा हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के सूत्र से भी कर सकते हैं, बट बिकॉज अभी हमने वो नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ने के बाद में इस सवाल को उससे भी करना आपको सिखाऊंगा, पर अभी उसकी बात हम नहीं करते, नॉर्मल तरीके से करते हैं। इस फॉर्मूले को 2 बार करना पड़ेगा। एक बार n की वैल्यू 97 रख के इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एक बार n की वैल्यू 74 रख के इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो मैं रख रहा हूं यहां पे, आप देखिएगा 97 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर, n की वैल्यू 97, नाउ 74, तो इसमें से 74 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर भाई। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 97 इंटू 49, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका कितना, 37 इंटू 75। इन दोनों को अब आप कैलकुलेशन करके जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फंडा समझ में आया होगा। आप सोचिए, जिनको ये नहीं अभी भी समझ में आया, आप सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है मान लो। मैं आपसे कहूं कि मुझे 5 6 7 8 का योग बताइए, तो मैं बोल रहा हूं कि 1 से लेकर 8 तक का योग निकाल के 1 से लेकर 4 तक हटा दो। 1 से 8 में 1 से 4 हटा दो तो अपने आप क्या बचेगा, आपके पास 5 से 8 बचेगा ना,
वही काम हम यहां कर रहे हैं। 1 से 97 तक की सारी संख्याओं का योग लेकर 1 से 74, 1 से 74 तक को हटा दो, तो उसके अलावा क्या बचा, उसके आगे बचा 75 टू 97। ठीक है, चलिए। 75 से बोला है ना, 74 प्लस 75, n प्लस 1/2। करेक्ट। हाँ जी, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इसका जो आएगा वो आएगा 1978। इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना, यू विल गेट 1978। इसको सॉल्व करके आप जब माइनस करोगे, सो द आंसर यू गेट इज 1978 हो जाएगा। बाकी आपको मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आगे सिखाऊंगा, है ना, पर पदों की संख्या, पहला पद, अंतिम पद माइनस करके 1/2, तो वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल इसका आंसर है 1978। ठीक है, चलिए फिर थोड़े से टाइप में और बदलाव करते हैं। सवाल नंबर 204 आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 3 से लेकर 200 तक 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है। अरे मेरे भाई, तुम्हें किस भाषा में समझाएं, अब मेरे पास शब्द ही खत्म हो गए हिंदी भाषा में। 74 हटा दोगे, 74 तक हटा दोगे तो अपने आप 75 से 97 बचेगा ना। 74 तक हटा दो, 1 से 74 तक हटा दो, तो क्या बचेगा? 75 97 बचेगा। किस भाषा में समझाएं, अब हिंदी में शब्द ही नहीं बचे अब समझाने के लिए। ठीक है, थोड़ा तो बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा ना। हम्म, चलो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का पहला तो एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? इसको हम बेसिकली बोलते हैं, ये एक सूत्र है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें हम पता लगाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने का ये एक सूत्र है, जिसको कहेंगे हम पदों की संख्या पता लगाने का सूत्र। क्या होता है? इसमें आप लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करते हो, अपॉन में कॉमन डिफरेंस, भाग हम देते हैं कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, इतना बड़ा लिखने के बजाय उसको केवल हम लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस और +1। ये सब मैं आगे आपको सिखाऊंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, लेकिन फिलहाल आप इस सूत्र को ध्यान रखें, इससे हम अपने प्रश्नों का आंसर देंगे। ये आ जाएगा +1। क्लियर? हाँ, ठीक है। चलो अब ये बताओ, आपसे बोला है 3 से लेकर 200 तक 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का आपको योग बताना है ना। 7 से विभाजित होने वाली मतलब जो 7 के पहाड़े में आए, तो 3 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 200 से छोटी, 3 और 200 के बीच में। तो एक संख्या होगी 7, एक होगी 14, एक होगी 21, ये चलता जाएगा। और 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या 200 तक लेंगे, जहां 200 का भाग चला जाए तो वो अंतिम संख्या होगी 196, है ना। 7 का पहाड़ा लेंगे, 7 7 दूनी 14, 7 21, 196, यानी 7 से लेकर 196 तक कितने पद होंगे, कितनी संख्याएं होंगी, बस वो आपको बताना है ना। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें। सबसे आखिरी संख्या जिसमें 7 का भाग जाएगा वो 196 है। सबसे पहली संख्या जिसमें 7 का भाग जाएगा वो खुद 7 है। और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? कितने का अंतर है
सब में आप देखेंगे तो 7 का अंतर है, तो 7 का भाग देके एक जोड़ देंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या आपको मिल जाएगी। सबसे अंतिम संख्या जिसमें 7 का भाग जाएगा वो 196 है 200 के पहले, और सबसे पहली संख्या जिसमें 7 का भाग जाएगा वो स्वयं 7 है। और कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है? 7 का अंतर है, 7 का पहाड़ा लोगे तो 7 का ही तो अंतर आएगा, +1। तो ये आ गया आपका कितना? ये आ गया आपका 191 डिवाइडेड बाय 7 +1, है ना भाई। 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, और बचेगा कितना आपके पास? 5 और 1 मिनट, कुछ गलती कर रहा हूं मैं ना, यहां 189 आएगा, 7 घटाएंगे 189 आएगा, 7 दूनी 14, 7 इंटू 7 49 +1, सो करेक्ट आंसर इज 28। 28 ऐसी संख्याएं होंगी जिनका भाग 7 में 7 का भाग उनमें जाएगा, 3 से बड़ी लेकिन 200 से छोटी। ठीक है, हाँ। अगर हम इस पर्टिकुलर इस प्रश्न में दिमाग लगाएं तो पहली संख्या 7 है और अंतिम संख्या 196 है। शुरुआत होगी 7 एकम 7 से, और अंत किस पे होगा पता है? 7 का पहाड़ा लो जरा, तो 7 दूनी 14 और 7 इंटू 8 56, यानी 7 का पहाड़ा एक बार लेते लेते 7 का पहाड़ा 28 बार लेना पड़ेगा। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे? 28 बार लेंगे, तो 28 पद होंगे, इसलिए भी आपका आंसर 28 आएगा। थोड़ा सा आप अगर प्रश्न को समझोगे तो आप लॉजिक्स लगा पाओगे, फॉर्मूले से थोड़ा सा उठ पाओगे। हाँ, क्लियर हो गई बात? अभी और करेंगे ऐसे सवाल, है ना, चिंता ना करें आप। हाँ, इसके अलावा तीसरा तरीका जो आप यहां पे फॉलो कर सकते थे वो ये कि क्योंकि 3 मतलब बेसिकली 7 का पहाड़ा 7 से ही चालू होता है, तो 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 7 का भाग जाएगा? तो 200 में 7 का भाग कितनी बार जा रहा है? 7 दूनी 14 और 7 इंटू 8 56, यानी 28 बार जा रहा है। तो 28 ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें 7 का भाग जाएगा, ये तरीका भी है। तो ये हो गया आपका पहला तरीका, ये हो गया आपका दूसरा तरीका, और ये हो गया आपका तीसरा तरीका। तीनों तरीके सही है। ठीक है, ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से करा, ये हमने सिंपल दिमाग लगाया, और ये भी आपका एक लॉजिक का ही टाइप है। तीनों से आपका आंसर आ जाएगा। 200 में से 3 नहीं घटाएंगे, कोई लॉजिक नहीं उसका। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, अभी और करेंगे ऐसे सवाल, चिंता ना करें, लेकिन अगले क्वेश्चन का आंसर दें। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 2 अंक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 196 आपको सोचना पड़ेगा कि 7 का भाग जाने वाला आखिरी अंक कौन सा होगा। अगर आपको 196 नहीं सोच पा रहे हो तो मैं उसका भी तरीका बता देता हूं। आप 200 में 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 इंटू 8 56, बचा कितना? 4। तो 4 आपके पास शेष बच रहा है, यानी 200 में से 4 घटा दें तो जो मिलेगा उसमें 7 का भाग चला जाएगा। शेषफल हटा दो भाई, 4 ज्यादा हो रहा है, 4 हटा दो तो जो बचा उसमें 7 का भाग चला जाएगा। तो ऐसे निकाल सकते हो अंतिम संख्या। आगे इसकी भी मदद लेंगे अपन। अगला सवाल, 2 अंकों की सारी संख्याओं का योग बताना है। मैं सभी देशवासियों से यह जानना चाहता हूं कि 2 अंक की संख्या 10 से चालू होती है क्या, और अंतिम संख्या 99 है क्या? तो 10 + 11 + 12 करते 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 कहां तक जाओगे? 98 और 99 तक। ठीक है, समझ गए? करेक्ट। तो आप अब यहां सोचिए, हम वापस से अपना फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2, बट ये फॉर्मूला 1 से n तक लगता है ना। तो भैया क्या करना पड़ेगा? एक बार 1 से 99 तक का योग निकालो, उसमें से 1 से 9 तक का योग घटा दो, है ना। 1 से 99 तक का योग निकाल के 1 में से 9 तक का योग अगर घटा दिया जाए,
सो यू विल गेट योर आंसर। तो यहां पे जरा आप फॉर्मूला रखिए, एन एन प्लस वन, एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 99, तो 99 इंटू 99 प्लस वन अपॉन 2, है ना, माइनस माइनस में 9 प्लस वन अपॉन में 2। हम क्या कर रहे हैं, 1 से 99 तक के योग में से 1 से 9 तक का योग हटा रहे हैं। तो 9 तक हटेगा तो अपने आप 10 से 99 तक आ जाएगा। थोड़ी देर पहले ही हमने ये काम किया था। 2 से ये कटेगा कितनी बार, 50 बार, तो 9 5 45, 45 और 4 49, 49। 2 से कटेगा 5 बार, तो ये जाएगा आपका 45, तो 4905 इज द आंसर। 4905 इज द आंसर। अगर इसी प्रश्न को मैं आपको एक सेकेंड मेथड से बताऊं, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है योग निकालने का, जो अभी आप समझ लो, ये फॉर्मूले से बने तो ठीक, ना बने तो भी ठीक, मैं आगे आपको सिखाऊंगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बोलते हैं इसको। अगर 10 से 99 तक देखा जाए कि 10 से 99, भाई 1 से 99 तक टोटल 99 अंक हुए, शुरुआत के 9 अंक गए तो बचे 90, तो कितने अंक हैं, 90। पहला अंक 10 है और अंतिम है आपका 99, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये आ गया आपका 45, और इसमें गुणा करेंगे आप कितने का, 109 का, तो देखना आंसर इससे भी 4905 ही आएगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से मैंने किया, ठीक है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। ओके भाई, अगला प्रश्न नंबर 206। अपनी जो मैथ्स की किताब है ना, उसमें ये सब प्रश्न विथ ट्रिकी सॉल्यूशन, जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, इसी तरीके से पूरी किताब बनी हुई है, एडवांस की भी और अरिथमेटिक की भी। और आप में से कई लोगों के पास तो होगी, और कई लोग तो नोट्स इसीलिए नहीं बनाते, किताब में एज इट इज है, वो बस वीडियो से समझते हैं और किताबों में पूरा नोट्स उन्हें मिल ही जाता है, कुछ प्रश्न और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ओके, 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणक हैं, है ना। देखो 10 और 13 के गुणक है, यानी 10 और 13 दोनों के गुणक है, यानी 10 और 13 का दोनों का भाग जाना चाहिए, 10 का भी भाग जाना चाहिए और 13 का भी भाग जाना चाहिए। 10 और 13 दोनों का भाग जाना चाहिए, तो ऐसी संख्या जो 10 और 13 दोनों से विभाजित हो, यानी हमें लेना पड़ता है एलसीएम, है ना। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो मुझे वो संख्याएं चाहिए जिसमें 10 का और 13 का दोनों का भाग जाए, यानी वो 130 के पहाड़े में आनी चाहिए, लेकिन 1000 से छोटी होनी चाहिए। तो 1000 में 130 का भाग दीजिए, 1000 में 130 का भाग दीजिए, मैक्सिमम आप 7 बार भाग दे पाएंगे। यहां पे कुछ भी बचे, लेकिन आपको पता चल गया कि 130 का पहाड़ा 1000 तक 7 बार जाता है, यानी 1000 से 7 छोटी संख्याएं होंगी, 7 आपका आंसर आएगा। ना विश्वास हो तो 130 का पहाड़ा लेके देख लो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 92, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 और 13 अठे 104। अब ये 1000 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं जो 130 से कट जाएगी या 130 के पहाड़े में आएगी और 1000 से छोटी है। तो ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, और पहाड़ा लेने का मतलब ही ये होता है कि 1000 तक कितनी बार पहाड़ा जाएगा, यानी उतनी संख्याएं होंगी। सिंपल बात है। ओके, डन। चलो अगले सवाल पर हम चलेंगे, इसको देखें सब लोग। 1000 से 5000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जो 225 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। हम्म, ठीक है। हाँ जी रविंद्र जी, क्या गलत है बिल्कुल बताइए, सही कर लेंगे अपन उसको। हम्म, हो गया। अगले सवाल को पढ़े ध्यान से, प्रेम पूर्वक। हाँ, 2 अंक वाले में क्या गलत है? 2 अंक वाले में क्या गलत है? सब तो ठीक है। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताना है, तो 2 अंक की संख्या शुरू होगी 11 से और खत्म होगी 99 पे, सबका योग बताना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से करना है तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, और अगर नॉर्मल करना है तो इससे कर लेंगे अपन। कहां गलत लग रहा है वो आप बताइए, जरूर सुधारते हैं अपन उसको। हम्म, अच्छा। हाँ रविंद्र भाई बताइए, कहां गलती है, पता तो चले हमें भी। हो गया। अब देखो, इसको करने के मैं आपको फिर से एक चीज याद दिलाता हूं। हमने एक सवाल के 3 तरीके लगाए थे, आपको याद है? 3 और 200 के बीच वो सब संख्याएं जो 7 से विभाजित हो। पहला तरीका फॉर्मूला था, दूसरा तरीका ये था, और तीसरा तरीका ये था, है ना, कि 200 में 7 का भाग दे के देख लें कितनी बार भाग जा रहा है, उससे आ जाएगा। ठीक है। हम्म, ठीक। चलो, अब याद रखो, हम यहां पे भी वही काम कर सकते हैं। पहला, हम यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आपकी जो लास्ट नंबर है माइनस जो आपकी फर्स्ट नंबर है, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लेकिन मैं आपको अब बताऊं, यह तरीका बहुत लंबा हो जाएगा। आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि 225 से विभाजित होने वाली 1000 के पास और 1000 के एकदम करीब कौन सी संख्या है जो 225 से विभाजित हो जाए, है ना। फिर 5000 से छोटी कौन सी संख्या है जो 225 से विभाजित हो जाए, फिर नीचे 225 रखेंगे, प्लस 1 करके सॉल्व करेंगे। काफी लंबी मेथड है, मैं आपको उससे अच्छा तरीका बताता हूं, हमेशा आप जल्दी आंसर ला पाएंगे। भाई आप ये देखिए, 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 225 का भाग जाता है, और 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिसमें 225 का भाग जाता है। इन्हें घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो, 5000 में 225 का भाग देने का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना। 1 से लेकर 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 225 का भाग जाएगा, ये उससे निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 5 का भाग जाएगा, तो आपको बेसिकली 100 में 5 का भाग देना है। तो आप कहेंगे सर 20 संख्याएं होंगी, है ना, क्योंकि 5 का पहाड़ आप कितनी बार ले पाओगे, क्योंकि 5 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 20 संख्याएं होंगी, इंक्लूडिंग 100, 100 को मिलाकर, है ना। तो हम वही कर रहे हैं, अगर 5000 का मैं भाग दे रहा हूं तो 1 से 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिसमें 225 का भाग जाएगा, और 1 से 1000 तक, 1000 के पहले की सारी संख्याएं हट जाएंगी जिनमें 225 का भाग जाएगा। तो अपने आप हमारा आंसर 1000 से बड़ा लेकिन 5000 से छोटी वो सारी संख्याएं आ जाएंगी जिनमें 225 का भाग जाएगा। चलो भाई, बताओ जरा इसका आंसर। वेरी गुड। मैं आपको करके बताता हूं, अगर आप 5000 में 225 का भाग देंगे, 225 का पहाड़ा 2 बार ले पाओगे, 450 ये आ जाएगा, फिर 2 बार लोगे 450 ये आ जाएगा, कितना शेष बचेगा 50। मतलब मुझे शेष से मतलब नहीं है,
मुझे मतलब है कि भैया आप 1 से लेकर 5000 तक 225 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं कितनी होंगी? 22। 1000 का पहाड़ा वैसे भी अगर आप लोगे तो 225 का 450 4 बार पहाड़ा आप ले पाओगे। 1000 में 225 का भाग दोगे 4 बार जाएगा 900 तक, बचेगा 100। शेषफल काम का नहीं है। मुझे पता चल गया कि 1000 तक 4 संख्याएं हैं, तो 22 के अंदर से अगर ये 4 संख्याएं हटा दें तो 1000 से ज्यादा और 5000 से कम 225 से भाग जाने वाली संख्याएं कितनी होंगी? 18 होंगी। दिस इज हाउ वेरी सिंपल यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? सही है। चलो भाई आगे। निम्न में से कौन प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योग का गुणज है? ठीक है। कौन प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योग का गुणज है? क्या करोगे अब? ठीक है। 5000 ही तो लिखा है। 5000 ही तो लिखा है। कुछ लोग तो पता नहीं कहां क्या डाउट पूछते हैं, समझ ही नहीं पाते हम कि भाई क्या पूछना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। हो गया। चलो, इस सवाल में आपसे यह पूछा जा रहा है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्या, प्रथम 25 प्राकृत संख्या कहां से चालू होगी? 1 से लेकर आपको कहां तक जाना है? 24 और 25 तक। बोलो हां, है ना? तो 1 से लेकर 25 तक की सारी संख्याओं के योग में किस संख्या का भाग जाएगा, यह आपसे पूछा है। ठीक है। यहां पे आंसर पे टिक नहीं लगाया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये लो, ये आंसर भी लिख दिया और 18 पे टिक भी लगा दिया, है ना? ये दिक्कत हो रही थी। ठीक है। देखो, इनका अगर योग निकालोगे तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई। तो मुझे यह बताइए कि इसको चलो 2 से उड़ा देते हैं, तो यह हो गया 25 गुणा 13। अब इसमें किसका भाग जा सकता है? 26 का भाग नहीं जा सकता, क्योंकि 13 दूनी 26, 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 26 आंसर हो नहीं सकता, है ना भाई? 24 आंसर हो नहीं सकता, 12 आंसर हो नहीं सकता। 13 को कौन उड़ा सकता है? 13 13 13 इज आंसर। 13 आंसर 13। ठीक है। 13 का भाग ही जाएगा भाई। 25 गुणा 13 या तो 5 से विभाजित हो सकता है, या 25 से विभाजित हो सकता है, या 13 से विभाजित हो सकता है। तो 26 से होगा नहीं, 24 से होगा नहीं, 12 से होगा नहीं। ओनली ऑप्शन इज 13। ये देखो भाई, फिर एक बढ़िया सवाल, मस्त सवाल है ये। 100 से 600 के बीच ऐसी संख्याएं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो जाए। बोलिए। अब यहां पे हम आपको एक नई बात सिखाएंगे। पहली बात, 4 और 6 दोनों का भाग जाए, यानी 4 का भी भाग जाना चाहिए, 6 का भी भाग जाना चाहिए, तो आप लेंगे एलसीएम। और एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 12। 6 दूनी 12, 4 दिया 12। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें 4 का भी भाग जाए, 6 का भी भाग जाए, तो 4 और 6 दोनों होंगे ना? 4 और 6 दोनों का भाग जाना चाहिए, तो 4 और 6 दोनों का भाग जाना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा 12। तो हर वो संख्या जो 12 या 12 के पहाड़े में आती है, उसमें 4 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या ले लिया करेंगे? एलसीएम ले लिया करेंगे। ठीक है, एक चीज तो आपने ये सीख ली। दूसरी बात,
600 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 12 का भाग जाए, और 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 12 का भाग जाए, है ना। तो यहां आप भाग देंगे तो भाई 50 आ जाएगा, यहां पे 12 का भाग देंगे तो 12 96 आ जाएगा, और आप बहुत खुशी के साथ आंसर 42 बोल के और 42 पे टिक लगा दोगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 42 क्या है, गलत आंसर है। 42 यहां पे गलत आंसर है, आपको लास्ट में एक कम करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर 41 आएगा, कारण 600 ऐसी संख्या है जिसमें 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी हां 42 गलत होगा। हाँ, तो आपको यह समझना है कि ये जो 600 संख्या है, इन्होंने क्या कहा कि 100 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 600 से कम। तो ऐसे केस में हम अगर किसी संख्या में भाग जाता है, अगर जो दो नंबर दिए हैं और उसमें से किसी एक संख्या में अगर भाग जा रहा है तो उसको काउंट नहीं किया जाता। भाई 100 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 600 से कम। क्या बोला, 100 और 600 के बीच, यानी 100 से ज्यादा लेकिन 600 से कम। तो अभी जो हमने यहां पे 50 लिया ना, इसमें 600 शामिल हो गया है, हमें 600 को शामिल नहीं करना है क्योंकि 600 में 12 का भाग जाता है। तो उस 600 को हटाना पड़ेगा, यानी एक संख्या कम करनी पड़ेगी, इसलिए आपका आंसर कितना आएगा, 41 आएगा। 600 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। 100 से संख्या बड़ी होनी चाहिए लेकिन 600 से छोटी। यह समस्या तभी आएगी जब किसी एक संख्या में भाग जाएगा या दोनों में भाग जाएगा। जब पूरा पूरा भाग जाएगा तब एक हमेशा कम कर लेना, क्योंकि वो संख्या शामिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कोई तकलीफ? कहां गए भाई यार, रविंद्र आर्या जी थे, गायब ही हो गए, बताया ही नहीं क्या गलत लग रहा था उनको। तकलीफ यही तो है, कई लोग की बताते हैं गलत है लेकिन फिर बता के ही नहीं जाते क्या गलत है। 500 को 12 से कर सकते हैं, बट कभी कभी गड़बड़ भी हो सकता है। 600 तक नहीं लिखा है मेरे भाई जय, 100 से 600 के बीच, यानी 100 और 600 दोनों को शामिल नहीं करेंगे। और अगर कभी करना होगा ना तो लिखा हुआ आता है कि दोनों संख्याओं को शामिल किया जाए। अगर नहीं बोला है कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। 599 से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 600 में भाग जा रहा है तो 599 तक ले लो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलो आएंगे अभी और सवाल आगे, चिंता मत करो। 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये आपको कुछ अच्छी चीजें सिखाकर जाएगा ये सवाल, ध्यान से समझिएगा मेरे साथ आप इसको। कुछ गलत नहीं है, बस आपको परेशान करना होता है। अच्छा ऐसा है क्या? करेक्ट। हाँ, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 100 से 200 का मतलब है कि संख्याएं वो सारी जो 101 और 599 के बीच आए, 101 और 599 में से कोई भी हो, ऐसा बोल सकते हो बस। चलो, 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से विभाजित हो जाए। मैं आपको एक बहुत प्यारी बात सिखाता हूं इस प्रश्न के माध्यम से। 1000 में आप पहली फुर्सत में 45 का भाग दें तो 45 का दुगना होता है 90, 90 गया बचा 10 और 2, फिर 45 का दुगना हो गया 90, बचा कितना 10। बात समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 10 वो संख्या है, 10 वो संख्या है कि अगर इसको 1000 में से हटा दें, 1000 में से, भाई ये 10 क्या है, ये कबाब में हड्डी है। अगर इसको हटा दें
तो 990 में 45 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 1000 में से अगर 10 को हटा दिया जाए, ठीक है, तो 990 में भाग चला जाएगा। लेकिन आपसे क्या बोला है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 45 का भाग चला जाए। तो आपको ऐसे सोचना है कि भाई 10 हमारे पास ज्यादा हो रहा है, 10 हटा दे तो भाग चला जाएगा, लेकिन क्या जोड़े। तो 10 तो हमारे पास है, और जिससे आप भाग दे रहे हैं यानी जो यहां पे भाजक है, 10 को 45 बनाने के लिए कितना और चाहिए, 35। तो अगर 1000 में 35 जोड़ दें तो भी आपके 45 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अगर आपसे बोले क्या घटाया जाए तो आंसर 10 आएगा, क्या जोड़ा जाए तो आंसर 35 आएगा। तो फिलहाल बोला है क्या जोड़ा जाए ताकि नई संख्या 45 से विभाजित हो जाए। देखो लॉजिक समझने की कोशिश करो, 10 एक्स्ट्रा हो रहा है, अगर 10 हटा दें भाग चला जाएगा। 10 एक्स्ट्रा है लेकिन हमें 35 और मिल जाए तो फिर वो 45 बन जाएगा, और 45 कट जाएगा। भाई सोचो ना, 10 है उसमें क्या जोड़ें कि 45 का भाग चला जाए, 35। तो क्या जोड़ें, तो हमेशा अंतर लेंगे। आप हमेशा क्या लेंगे, आप हमेशा अंतर लेंगे, आप हमेशा डिफरेंस लेंगे। और क्या घटाया जाए तो हमेशा शेषफल लेंगे, रिमाइंडर लेंगे। इज दैट ओके? नहीं सुदामा, ऐसा नहीं करेंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको। दोनों में भाग जाए तब ऐसे नहीं करेंगे, बताऊंगा। नहीं आकृति, चलो अगले सवाल की तरफ तीव्र गति से हम बढ़ते हैं। सवाल को ढंग से प्रेम पूर्वक पढ़िए। 8661 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 84 से विभाजित हो जाए। सॉरी, 8961 में आपको 84 का भाग देकर शेष पता लगाना है। जल्दी से आप पता लगाइए, उसके बाद तो आप खुद ही आंसर दे दोगे। करो जल्दी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और पढ़ लो, सब बनने लगेगा, आप चिंता ना करें। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए बोला है ना, तो ऐसे नहीं लगा पाओगे आप। 80 भी हो सकता है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या बोला ना तो 80 नहीं होगा, 35 होगा। कर लोगे क्या इसको? 84 का आप भाग देंगे और जो आपको शेष मिलेगा, जो आपको रिमेनिंग मिलेगा, है ना भाई, 84 का भाग दिया एक बार, 84 गया तो बचा कितना आपके पास, 5 और 6, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास 1। अब 8 इंटू 7 56 ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार पहाड़ा ले पाओगे, 6 इंटू 4 24, है ना, और 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। तो आपके पास 11 में से 4 गया तो बचा 7, है ना, सही है। 84 का भाग दिया, 9 में से 4 गया 5, आ गया 56, भाग जाएगा नहीं, आ गया एक और। फिर आप 6 बार पहाड़ा ले सकते हो, 6 इंटू 4 24 का 4, हासिल का 2, 48 और 2 50, 11 में से 4 गया और यहां पे आ गया 5, यानी 57 आपके पास क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। लेकिन इन्होंने बोला है क्या जोड़ा जाए, तो जब भी जोड़ने की बात आएगी तो हम हमेशा अंतर लेंगे। हमारे पास 57 है, उसको 84 बनाना है ना भाई। तो आपने 8961 ले लिया, 14 में से 7 गया और 7 में से 5 गया। अगर 27 जोड़ दिया जाए तो वो पूरी पूरी 84 से डिवाइड हो जाएगी। द आंसर इज 27। 27 बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। चलो अब फाइनली हमारे सामने एक चीज आ चुकी है जिसका नाम है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या जिसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी, है ना। एक होता है समांतर श्रेणी या एक पूरी सीरीज होती है ये, एक होती है गुणोत्तर, उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझाता हूं, उसके बाद हम बाद में गुणोत्तर श्रेणी को देखेंगे, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो,
नाम से ही आप इसमें समझें, एक शब्द को पकड़ें, समांतर। अरिथमेटिक का मतलब तो यहां पे नहीं, लेकिन हिंदी में इसका नाम क्या है? समांतर। अगर समांतर को आप तोड़ते हैं तो समांतर का मतलब होता है समान अंतर। ऐसी श्रेणी, ऐसी सीरीज जहां पे समान अंतर हो, सेम डिफरेंस हो। जैसे मुझे बताना, मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, 25, 35 और 40। क्या ये एक समांतर श्रेणी है? आप कहोगे हां, क्योंकि इनमें अंतर 5 का है, इनमें भी 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 5 का है, और इनमें भी 5 का है। समान अंतर। ठीक है। अब यहां पे कुछ टर्म्स मैं आपको बताता हूं। एक ए आएगा, एक एल आएगा, एक डी आएगा, एक एन आएगा। ए का मतलब यहां पे होता है फर्स्ट टर्म, हिंदी में कहेंगे प्रथम पद। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 5। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना है? 40। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जिसको यहां पे बोलते हैं सर्वांतर या समान अंतर, विच इज 5। सब में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। ठीक है। 25 के बाद 30 रह गया क्या? अरे 25, 30 और 35 ले लो, 35 है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां 35 आ जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है। इसके बाद एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या, है ना। एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या, कि भैया पद हैं कितने? पदों की संख्या। तो यहां पे आप मुझे बताएंगे कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल कितने पद हो गए? 7। आपको सबके मतलब समझ में आए? ए का मतलब पहला पद, एल का मतलब अंतिम पद, डी का मतलब अंतर डिफरेंस, एन का मतलब पदों की संख्या। ये आपका एल है। ठीक है। चलो, अब इसके बाद में एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। सबके नाम हम रखने वाले हैं, है ना। सबके हम नाम रखेंगे। तो मैं इसको अब हटा रहा हूं, और ध्यान से मेरी बात समझना। आपको पता है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये छठवां पद है, और ये आपका सातवां पद है। हाँ या ना? अब इनके नाम होंगे। पहले पद को हमेशा लिखा जाएगा ए। ए मतलब पहला पद। अच्छा, ये जो श्रेणी है, ये जो सीरीज है, ये प्लस और माइनस दोनों में जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई -7, -4, -1, है ना। इसके बाद आ गया आपका 2, फिर आ गया आपका 5। देखिए, इनमें कितने का अंतर है? 3 का। 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 ये भी समांतर श्रेणी है ना। माइनस प्लस में भी जा सकती है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। श्रेणी पूरी माइनस हो सकती है, पूरी प्लस हो सकती है, प्लस माइनस हो सकती है, सब जगह लग सकता है ना। चलो, आएंगे अभी सवाल, धीरे धीरे सब समझेंगे। तो जो पहला पद होता है उसे ए बोलते हैं। जो दूसरा पद होता है, इसमें बेसिकली आप देखो ना, पहला पद ए है, अगर उसमें अंतर जोड़ दिया जाए, 5 में 5 जोड़ दें, पहले पद में अंतर जोड़ दें, तो वो 10 बन जाएगा। तीसरा पद पता है क्या होगा? a प्लस 2d। तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 2 बार डिफरेंस। a है 5 और डिफरेंस को लेना है 2 बार, तो आपका तीसरा पद बन गया a प्लस 2d। तो बताइए चौथा पद क्या बनेगा? a प्लस 3d। पांचवा पद बनेगा a प्लस 4d। छठवां पद बनेगा a प्लस 5d। और सातवां पद बनेगा a प्लस 6d। 6 बार डिफरेंस। तो अब आप आगे डायरेक्ट भी बता सकते हो,
है ना भाई। मैंने आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि बताइए 19वें पद को, 19th टर्म को क्या कहेंगे, तो एक कम भाई पहला पद प्लस 18 बार डिफरेंस। मैंने कहा 22nd 22वें 22 वाले पद को क्या कहेंगे, ए प्लस 21 बार डिफरेंस, एक कम। क्या बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई जल्दी से। ठीक है बात, है ना। चलो, और यहां सब में आपको डिफरेंस सब में 5 का दिख ही रहा है। कॉमन डिफरेंस इज 5 इन ऑल द टर्म्स। इतनी बातें समझ में आई हो तो मैं आपको फिर फॉर्मूले बताऊं और फिर आगे लेकर चलूं। हाँ, है ना। और इसका नाम हमने ए कहा, फिलहाल इस सीरीज में ये लास्ट है तो इसको हम लास्ट टर्म भी कहेंगे। हम्म, करेक्ट। चलिए, अब हम 3 फॉर्मूले देखेंगे। पहला फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड लास्ट टर्म, अंतिम पद कैसे निकालें। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कैसे निकालें। और तीसरा, आपसे कहा जाए सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी सभी पदों का योग, है ना। ये हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, और ये हो जाएगा अंतिम पद। क्या बात ओके है ना भाई। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। आप हमेशा क्या कर रहे थे, याद करो। 22वें पद के लिए आपने क्या करा कि भाई ए है, अंतिम पद 22 है, तो 22 में से एक कम किया आपने और जितने बार डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई करा, है ना। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, इस सवाल में मैं आपसे पूछूं कि बताओ 8वां पद क्या होगा, 8th टर्म क्या होगा। हमें पता है 35 के बाद 40 आएगा, लेकिन फिर भी आगे ऐसे सवाल आएंगे कि बताओ 100वां पद क्या होगा, है ना, 150वां पद क्या होगा, तो वहां क्या करोगे। ठीक है, तो भाई मैंने कहा 8वां पद क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए, 8 पद है तो एक कम कर लो इंटू डिफरेंस, तो पहला पद है 5 और 7 बार आप डिफरेंस लोगे, तो आपने बेसिकली क्या करा, ए प्लस एन माइनस 1, जितने टर्म्स हैं आखिरी वाला निकलना है, तो जितने हैं 22वां पद एक कम कर दो, 8वां पद एक कम कर दो, इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, है या ना। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम उसमें क्या करते हैं कि लास्ट टर्म लेते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। दिस इज हाउ यू विल गेट नंबर ऑफ टर्म, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 5 से 35 तक की सीरीज गई, बताओ कितने पद, तो लास्ट है 35, पहला है 5, सब में डिफरेंस 5 का है प्लस 1। 35 में से 5 गया 30, 30 में 5 का भाग दिया 6, 6 में 1 जोड़ा, आप कहोगे सर कुल कितने पद हैं, कुल पद हैं 7, टोटल 7 टर्म्स हैं। नई आकृति, 2 कम नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा सवाल, आप चिंता ना करें उसकी। ठीक है, चलो फिर तीसरे की बात करते हैं कि अगर आपसे सम ऑफ ऑल टर्म्स पूछ लिया जाए, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जितने पद हैं उसका आधा करके पहला प्लस आखिरी, अगर पहला और आखिरी पद को जोड़कर कुल पदों की संख्या का आधा कर दें, मान लीजिए मैं कहूं कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 को जोड़िए, तो फॉर्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो टोटल कितने पद हैं, टोटल पद हैं 7, पहला पद है 5, अंतिम है 35, हाँ या ना।
तो 7/2 गुणा 35 और 5 40, 2 से उड़ेगा 20 बार, 7 दूनी 14, सबका योग कितना 140, 140। आ गया समझ में? तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, है ना। लास्ट टर्म कैसे फाइंड करोगे? ऐसे करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे पता लगाओगे, और अगर आपको योग बोला है तो ये योग में पता है आप एक फॉर्मूला और लगा सकते हो। योग में एक फॉर्मूला आप और लगा सकते हो, अगर एल का अपने आप में फॉर्मूला होता है, अगर इस एल की जगह मैं ये रख दूं, है ना, समझना n/2 पहला प्लस लास्ट, एल की जगह एल का फॉर्मूला रख दें, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, है या ना। तो ये बन जाएगा n/2, a आ गया 2 बार, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे भी आप योग निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी योग का फॉर्मूला है और ये भी योग का फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इससे निकालोगे, लास्ट टर्म आप इससे निकालोगे। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अच्युत शुक्ला जी, क्या होता है, विधि का विधान है, जो जैसा होता है ना उसको सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। जिस दिन तुम नहा के आओगे उस दिन तुम हमें बहुत अच्छा देख पाओगे। तुम रोज नहाया करो ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक है भाई। कल एक बार आप तीनों फॉर्मूले अच्छे से और प्रैक्टिस करके आइए, फिर कल हम इसमें आगे प्रश्न करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, शुरुआत आसान प्रश्नों के साथ करेंगे कि एक समांतर श्रेणी में 9 पद हैं, पहला 7 है, अंतिम 55 है ना। तो इनका योग बताना है, तो कल अपन लोग इस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे, ठीक। चलो, तो आज के लिए इतना पर्याप्त, बाकी कल मिलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।